तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दोस्त का दुश्मन दुश्मनी होता। कभी तुमने सोचा होगा तुम भी हमारी तरह इस दुकान में आओगी खरीदारी करने? इतनी बड़ी दुकान में मैं तो तुम्हें देख के हैरान हो गई। आप मुझे देख के हैरान कम और परेशान ज्यादा लग रही हैं। वैसे आप लोग हमेशा यही चाहते हैं ना कि कोई आप जैसा ना खाए, ना पहने, ना ओढ़े, ताकि आपको अपनी बढ़तरी का एहसास होता रहे। बहुत ऊंची परवाज हो गई है ना तुम्हारी। लेकिन ये उड़ान भी तुम्हें हवेली के वसीले से मिली। हवेली नहीं, शराब, सिर्फ शराब। और अब आपको मुझसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। ना ही मैं आपकी हवेली में आती हूँ, ना आपके सामने आती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। जाने आपको फिर भी इतनी नफरत क्यों है मुझसे? तुम्हारा क्या ख्याल है जिस तरह तुमने शेराम को अपने काबू में रखा है? मैं जानती हूँ आप कभी नहीं समझेंगी। किसी को इज्जत देते हैं तभी इज्जत मिलती है। काबू करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। आप किसी को इज्जत देकर देखिएगा, समझ आ जाएगी आपको। लाइएगा। जुर्रत हो तो ऐसी। तुम्हें यहां देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, कसम से झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो समझा था तुम लोग कहीं कोने खुदरे में पड़े हुए होगे, तुम नामी की जिंदगी गुजार रहे हो। लेकिन देखो ना, घर छिन गया, इज्जत छिन गई, लेकिन किस्मत फिर मेहरबान हो गई तुम पे। अरे कहां जा रही हो? मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे से करो। और मानूर, आपको इससे भागने की जरूरत नहीं है, खड़ गई है आप। अरे शहराम साहब, कैसे हैं आप? उस दिन मेहंदी में तो हमारी बड़ी खामोश मुलाकात हुई थी। आपके अब्बा हुजूर ने हाथ उठाया और कहा खत्म करो सब। ना कोई गिरबान पकड़ा, ना गोलियां चली, मजा ही नहीं आया। भूला नहीं हूं मैं उसको और ना ही भूलूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? बताया नहीं? कबीर। कबीर। कबीर तुम्हारे लिए इतना ही काफी है फिर कि तुम अभी तक अपनी बेइज्जती भूले नहीं। एक बात बताओ, तुम हम दोनों के बीच में क्यों आ रहे हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी? दोस्त का दुश्मन दुश्मनी होता। तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि ये तुम्हारी दोस्त है? वाह मानूर, नॉट बैड। मैं नहीं जानता तुम यहाँ क्यों आया,
मुझे को फर्क भी नहीं पड़ता कि मेरा मकसद क्या है यहाँ आने का, लेकिन आइंदा यहाँ कदम मत रखना। आप घर के बाहर क्यों थे? वो गार्ड्स तो थे ना? क्या आपको वाकई पूछने की जरूरत है? जवाब बहुत है मेरे पास, लेकिन सारे झूठे हैं। सिर्फ अपने दिल की वजह से रुका था। ये सब कुछ खालू जान के जाने के बाद से शुरू हो गया था। उन्होंने शहराम के गम का फायदा उठाकर उनको नींद की गोलियों का आदी बना दिया और पता नहीं क्या कुछ उनके खाने में मिलाना शुरू कर दिया। इसीलिए तो उनकी तबीयत इतनी खराब रहती थी। ये सब कुछ वो कर रही थी ताकि तबरेज को फैक्ट्री के साथ साथ बाकी हर चीज का मालिक बना सके। वो शहराम को रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएंगी, किसी भी हद तक। शायद कुदरत ने इसीलिए मुझे उस घर में भेजा ताकि मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। सलीम के जरिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। मेरे पास तस्वीर भी है उस दवा की। ये देखो, लीड कर दी उन्होंने, लेकिन तुम ही बचा सकती हो शहराम को। प्लीज बचा लो शहराम को, प्लीज मानूर। तुम जानती हो खाला जान तुमसे इतनी नफरत क्यों करती? क्योंकि तुम शहराम की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन के आई, उनको वापस जिंदगी की तरफ लाई। वो ये नहीं होने देना चाहती, इसलिए तुम्हें ही बचाना होगा शहराम को। खाला जान ने हर किसी को इस्तेमाल किया, मुझे भी इस्तेमाल किया, ये लालच देकर, ये आसरा देकर कि वो शहराम और मेरी शादी करवाएंगी। वो अपना काम खूब निकलवाना चाहती हैं और मैं दिल और इंसानियत के बीच में अटक के रह गई, वहां से निकल ही ना पाई। संभाल। मैं पानी तिल के कुछ खाया आपने? स्टेशन के कमरे से निकली नहीं, डर के कोई मुझे देख ना ले। मैं लाती हूँ। अम्मा! नहीं अनुरग, मैं चलूंगी। अम्मा, आप जीनत के लिए खाना लगा देंगी प्लीज? अब ये आज यहीं रुकेंगी? बेटा, अच्छा। जीनत, आप परेशान मत हो, मैं और अब्बा खुद आपको सुबह स्टेशन छोड़कर आएंगे। आज रात यहीं रुक जाए और आप इसे अपना ही घर समझे। जिनके माँ बाप नहीं होते उनका कोई घर नहीं होता, उनका कोई नहीं होता। बिल्कुल मेरी तरह, बिल्कुल शहराम की तरह। सुबह आपसे मुलाकात हो सकती है
स्कूल जाने से पहले? जी बिल्कुल मिल सकते हैं। मैं भी आपसे मिलना चाह रहा था, असल में कुछ बात करनी थी आपसे। ठीक है, मैं सुबह आपको मैसेज कर देती हूँ। जी बेहतर। आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होना है, बल्कि ये सवाल मैं आपसे पूछने लगा था कि आप ठीक है ना? कल सुबह होती है मुलाकात। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.